अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 नाइन्थ क्लास की न्यू मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कंसीडर द सेट। आपको एक सेट दे दिया गया है P और एक Q और कहता है ये है फाइंड P इंटरसेक्शन Q। अब ये सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमने इसको पहले टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख लेना है। तो हमारे पास ये P फिर क्या बन जाएगा, ये लिखा हुआ है देखें, कहता है P जो है वो ऐसा सेट है जिसमें X है। X कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट यहाँ लिख सकते हैं। तो X सच दैट X इज अ प्राइम नंबर, मतलब आपने ये जो सेट P लेना है ये ऐसा सेट होगा जो प्राइम नंबर्स जिसमें आ रहे होंगे, और प्राइम नंबर्स भी सारे नहीं, कौन से, जो x ग्रेटर देन 0 से बड़े हैं और 20 और 20 से क्या है, यहाँ इक्वल का साइन है, तो 20 और 20 से छोटे जो प्राइम नंबर है। तो वो कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 डिवाइजर्स होते हैं, ठीक हो गया। तो हम लिख लेते हैं। तो पहले नंबर पे 2 आ जाएगा, 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 के क्या है, 3 डिवाइजर्स आ जाते हैं। 9 भी है, 1 भी है और 3 पे भी 9 डिवाइड होता है। तो हमने ऐसे नंबर लेने हैं जिनके 2 डिवाइजर्स हों। तो 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13, 15 नहीं होगा, फिर उसके बाद 17, फिर आगे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19। तो ये हमारे पास यहाँ तक हमने 20 से पीछे पीछे तक ले लेने हैं, क्योंकि 20 प्राइम नंबर तो नहीं है तो 20 नहीं लेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर का सेट आ गया। समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे Q हमें क्या दिया हुआ है, Q उसने हमें दिया हुआ है, Q ऐसा सेट है जिसमें X आ रहे हैं सच दैट वो X जो क्या है, जो डिवाइजर है 1 2 10 के। तो 2 10 के कौन कौन से डिवाइजर्स हैं आप लोगों के पास। 2 10 को आप देखें, 1 डिवाइड करता है तो 1 आ गया, फिर उसके बाद 2 10 को 2 डिवाइड करता है, 2 1 ज़ा 2, फिर ना जाने का 0, 2 5 ज़ा 10, तो 105 पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आ गया आपके पास। फिर उसके बाद आपको देखें 3 7 ज़ा 21, 0 पर चला जाएगा तो 3 आ गया। इसके बाद आप देखें कि 4 पे ये नहीं डिवाइड होता, ये 5 पे डिवाइड होता है 2 10। तो देखें आप यूं करके डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो 5 4 ज़ा 20, ये 10 बच गया, तो 5 2 ज़ा 10, तो ये 5 पे डिवाइड हो गया पूरा पूरा। तो जो है वो 5 इसका डिवाइजर एक हो जाएगा। इसके बाद 5 के बाद किस नंबर पे ये डिवाइड होगा, फिर 6 पे डिवाइड होगा, चेक करें। तो आपके पास ये 6 पे भी डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद आपके पास इसी तरीके से ये 7 पे डिवाइड होगा। आप लोग देख सकते हैं 7 जो है 7 3 ज़ा 21 होता है, 0 पर चला जाए तो 7 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास ये 10 पे डिवाइड होगा, तो 10 पे डिवाइड करें तो 10 21 ज़ार, तो ये 10 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 पे भी ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 14 पे अगर 2 10 को डिवाइड करें तो हमारे पास ये 14, हमने 2 10 को हम 14 पे डिवाइड करके चेक करते हैं, तो 14 1 ज़ार 14, ठीक हो गया। तो 7 बच गए, 70 आ गया, तो 14 5 ज़ार 70। तो ये हमारे पास 14 और 15 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो 14 पे और 15 पे। इसके अलावा जो 20 तक आगे नंबर्स हैं ये 16 17 18 19 आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये 20 तक किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्यू हमने इसका राइट कर लिया, ये हमारे पास क्यू निकल आया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने पी इंटरसेक्शन क्यू को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में पी इंटरसेक्शन क्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैंने आपके सामने पी इंटरसेक्शन क्यू लिख लिया है। अब पी की पहले पी आ रहा है तो पी की वैल्यू लिख ले, 2 3 5 7 11 13 17 फिर 19, ये हमने पी लिख लिया। इसके बाद आगे इंटरसेक्शन आएगा, तो इंटरसेक्शन की जगह मैंने यहाँ जगह नहीं है तो मैं ये नीचे लिख लेता हूँ, ये इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद ये आपके पास क्यू आ रहा है तो क्यू की वैल्यू लिख लें, ये जो वैल्यू दी हुई है आपको 1 2 3 5, फिर उसके बाद 6 7, फिर उसके बाद 10, आपके पास 14 और ये 15। तो ये मैंने आपके पास जो है ये P की वैल्यू लिख ली और Q की वैल्यू लिख ली। अब दोनों में से हमने क्या लेना है, दोनों में से हमने कॉमन लेना है कि कॉमन हमारे पास क्या है, इसका आंसर के दोनों में कॉमन क्या बनेगा। तो देखें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो 2 कॉमन आ रहा है। पहले तो सबसे पहले 2 कॉमन आ गया, तो हम लिख लेंगे 2, फिर उसके बाद 3 कॉमन आ गया, देखें 3 यहाँ भी है यहाँ भी, फिर उसके बाद 5, ये 5 आ गया दोनों में कॉमन, फिर उसके बाद 7 आ गया दोनों में कॉमन, फिर उसके बाद आपके पास और कोई कॉमन नहीं आता। तो 2 3 5 7 ये हमारे पास जो है ये पी इंटरसेक्शन क्यू का ये आंसर निकला है। समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखें इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या करें, पी यूनियन क्यू कैलकुलेट करें। ये सेकंड पार्ट आप लोगों को दिया हुआ है, पी यूनियन क्यू हमने कैलकुलेट करना है। तो हम लिख लेते हैं पी यूनियन क्यू। तो देखिए पहले पी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, पी की वैल्यू आ रही है आपके पास 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, और फिर उसके बाद यूनियन है, ये यूनियन आ गया। फिर उसके बाद क्यू की वैल्यू है, क्यू की क्या वैल्यू आपको दी हुई है 1 2 3, ये क्यू की वैल्यू आप लिख लें 1 2 3 5 6 7, फिर उसके बाद 10 14 और ये 15।
अब दोनों को यूनियन करें, यूनियन करने का क्या मतलब होता है कि दोनों को इकट्ठा करके लिख दें, मिला के लिख दें, तरतीब से लिख दें। तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3, यहाँ तक 1 2 3 तो ये तरतीब से इसमें भी है और इसमें भी 2 3 है तो ये आ गया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है तो ये 5 आ गया। 6 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है तो आपके पास 7 के बाद ये 10 आ गया। फिर उसके बाद ये 11 आ गया। फिर 11 के बाद आपके पास ये 13 है, ये 14 इधर से आ गया और ये 15 आ गया और इधर से 17 और 19। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पी यूनियन क्यू का आंसर निकल आया। समझ आ गई स्टूडेंट्स? तो ये हमारा आंसर था। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये आपने वेरीफाई करवानी है। सेट आपको दे दिया गया है ए और बी, ठीक हो गया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि कम्यूट करना, दो एलिमेंट कोई से लेंगे, ठीक हो गया। अगर मैं आपको आसान करके समझाऊं तो देखें 2 + 3 अगर हम ले लें तो 2 + 3 का आंसर लिखें या फिर 3 + 2 का आंसर लिखें स्टूडेंट्स, तो 2 + 3 का भी आंसर 5 निकलेगा और 3 + 2 का भी आंसर 5 निकलेगा। तो ये आपने क्या किया, 2 और 3 को आपस में कम्यूट कर दिया, आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से किया कि 2 + 3 लिखें या फिर 3 + 2 लिखें, दोनों का आंसर सेम आएगा। समझ आ गई? तो सेट के केस में यहाँ पर चूंकि सेट को हम डील कर रहे हैं तो सेट के केसेस में क्या होगा कि ए और बी को आपस में इस तरह मिलाना है। अगर यूनियन के थ्रू मिलाएं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपके पास क्या बनेगी, वो बनेगी कि दो सेट ए और बी हैं तो उसको मिला के लिखें कि ए यूनियन बी वो इक्वल होगा किसके, जैसे हमने 2 और 3 को किया था, 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5। तो यहाँ पर क्या होगा, ए यूनियन बी = बी यूनियन ए, के ए का बी के साथ यूनियन ले लें या फिर बी का ए के साथ यूनियन ले लें, तो दोनों के केसेस में आंसर जो है वो सेम निकलेगा। समझ आ गई? तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। अगर हम इसी तरह इंटरसेक्शन लगा दें तो ए इंटरसेक्शन बी = बी इंटरसेक्शन ए, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगी। गॉट इट? तो अब हम इसको वेरीफाई करवाते हैं। तो देखें पहले हम ए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग देते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए यूनियन बी में ए पहले आ रहा है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 1 2 3 4 5 अप टू 5 तक आपको दी हुई है, तो ये लिख लें 1 2 3 4 एंड 5। और फिर उसके बाद यूनियन आ रहा है, यूनियन लिख लें। फिर बी की वैल्यू, बी की क्या दी हुई है 4 6 8 10, तो ये लिख दें 4 6 8 एंड 10। अब यूनियन का मतलब है क्या होता है कि दोनों को इकट्ठा करके लिखना, मिला के लिखना, कोई एलिमेंट दो दफा नहीं लिखना बस। तो हम मिला के और तरतीब से इकट्ठा करके लिखते हैं 1 2 3 4, ये 5 तक तो हमने सारे ये लिख दिए। उसके बाद ये 4 देखें पहले से मौजूद है, हम नहीं लिखेंगे। 6 आगे यहाँ पर आ गया तो 6 आ गया, फिर 8 आ गया और 10 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? अब हमने इसकी राइट हैंड साइड बी यूनियन ए कैलकुलेट करनी है, तो हम लिख लेते हैं बी यूनियन ए, राइट हैंड साइड की हेडिंग दे के बी यूनियन ए। तो देखें पहले बी आ रहा है, बी की वैल्यू क्या है 4 6 8 10, तो वो लिख लें 4 6 8 10, ये आ गया बी की वैल्यू। यूनियन फिर ए आ रहा है, ए की क्या वैल्यू आपको दी हुई है 1 2 3 4 5, तो वो लिख लें 1 2 3 4 5। तो दोनों को यूनियन करें, दोनों को मिला के लिखें, तरतीब से लिखें, वो भी क्या बनेगा, फिर भी वो बनेगा 1 2 3 4 5। ये मैंने ये वाले लिख दिया एलिमेंट, उसके बाद 4 रिपीट हो रहा है, 4 नहीं लिखेंगे। 6 8 10 बच गया, तो ये 6 8 ये 10 हमने इसको भी लिख दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2, दोनों में आंसर जो है वो सेम लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 8 10। तो हम एंड में फिर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 की मदद से आप लोगों के पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल निकल आया राइट हैंड साइड के। और लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या ली हुई थी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ हेडिंग दी थी ए यूनियन बी की, तो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लिख दें ए यूनियन बी = राइट हैंड साइड के नीचे क्या लिख दें बी यूनियन ए। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल है। समझ आ गई? अब इसी के लिए हमने जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करवाना है, और वो क्या होती है वो मैंने आपके सामने लिख दिया कि अगर यूनियन की जगह यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाए कि ए इंटरसेक्शन बी = हो बी इंटरसेक्शन ए के, तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बन जाती है। इसको वेरीफाई करवाना है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले ले ली, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दे ली और ए की जगह ये ए वाला सेट लिख दिया। जो पहले आ रहा होगा हमने वो पहले लिखना है, पहले ए आ रहा है तो पहले ए वाला सेट लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन, फिर बी आ रहा है तो मैंने बी वाला सेट लिख दिया। समझ आ गई? अब इसका आंसर लिखना है, तो आंसर में हमने यहाँ इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन पॉइंट्स के जो दोनों में आ रहे हो। तो दोनों में देखें आपके क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या आ रहा है 4 से स्टार्ट हो रहा है 4 6। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 इधर
भी है और इधर भी, और इसके अलावा कोई और नंबर दोनों में नहीं आ रहा, तो सिर्फ खाली क्या आ जाएगा 4। तो ये 4 हमारे पास इसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। समझ आ गई। अब इसके बाद राइट हैंड साइड मैंने लिख ली बी इंटरसेक्शन है, और पहले चूंकि बी आ रहा था तो मैंने बी वाला साइड 4 6 8 10, ये मैंने बी वाला पहले लिख दिया 4 6 8 10। फिर इंटरसेक्शन आ रहा था तो इंटरसेक्शन लिख दिया, और ए आ रहा था तो ए का साइड लिख दिया 1 2 3 4 5। तो अब दोनों को इंटरसेक्शन करें, दोनों में कॉमन देखें, तो अब भी दोनों में कॉमन वही रहेगा 4। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, और एंड पे लिख दें वेरीफाइड। तो ये हमारे पास जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी इसके लिए वेरीफाई होगी। समझ आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स जी दिए हुए हैं। तो एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, जी स्टैंड फॉर इंटीजर्स। तो कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी करवाओ और इंटरसेक्शन भी। तो आप लोगों को बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का क्या मतलब है कि दो सेट कोई से भी हो, ए यूनियन बी हो तो हम क्या होता है बी यूनियन ए होता है। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एन और जी के लिए क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। आप लोगों ने ये प्रूफ करवाना है। ठीक हो गया, ये वेरीफाई करवाना है। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं एन यूनियन जी। ठीक हो गया। एन की जगह एन वाला सेट, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन डॉट डॉट डॉट्स। ठीक हो गया। फिर यूनियन की जगह यूनियन, जी इंटीजर्स है, इंटीजर्स की जगह क्या आ जाएंगे इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन चलते रहते हैं। ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, ये मतलब है कि ये इस तरह लिखे हुए हैं। देखें मैं ये आपको एक्सपेंड करके लिख के दिखाता हूँ। तो ये इस तरफ से चलते आ रहे होंगे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आते आते -3 -2 -1 फिर 0 +1 फिर +2 +3 अप टू सो ऑन। तो इसमें सारे आएंगे, माइनस वाले भी, सेंटर में 0 भी और इधर प्लस वाले भी। समझ आ गए डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें ये इंटीजर्स में ये सारे हैं, और नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 2 3 ये वाले हैं, 1 से लेकर अप टू सो ऑन। तो जब हम दोनों को मिला के करेंगे, दोनों को यूनियन लिखेंगे, यूनियन में क्या आएगा बड़े वाला सेट आएगा, मतलब जिसमें सारे आ रहे हैं, ये इसके अंदर पहले से मौजूद है, तो ये यूनियन के अंदर आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा है, ये है हमारे पास 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू सो ऑन। और इसको हमने क्या कहा है इंटीजर्स कहा हुआ, तो हम इसकी जगह दोबारा से क्या लिख देंगे जी। तो एन यूनियन जी का आंसर क्या आ गया, जी आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये दी हुई है जी यूनियन एन। तो जी यूनियन एन हेडिंग दे लें और जी की जगह जी की वैल्यू पुट करें। जी की इंटीजर्स की अभी आपको वैल्यू बताई क्या है, 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू सो ऑन, और यूनियन की जगह यूनियन और नेचुरल नंबर्स की जगह 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अभी भी आप दोनों को मिला के लिखें तो ज़ाहिर बात है आप लोगों को पता है कि इसमें क्या आएगा, बड़े वाला आंसर आएगा, बड़े वाला सेट 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 अप टू सो ऑन, क्योंकि ये 1 2 3 इसके अंदर पहले से मौजूद है। तो ये भी 1 2 3 वाले भी आएंगे और जो बाकी बच जाएंगे वो भी, तो टोटल ये वाला सेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू सो ऑन, और इसको हमने क्या कहा है इंटीजर्स का है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या निकल आए हैं, इक्वल निकल आए हैं। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो वेरीफाई होगी। अब इसी तरीके से आप अगर आपने जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करवाना है, तो हम हेडिंग दे लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने अब आप लोगों के सामने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिख ली है कि जब इंटरसेक्शन लेना है दोनों का, तो एन इंटरसेक्शन जी इक्वल दिखाना है जी इंटरसेक्शन एन के। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको दी हुई नहीं होगी, ये आपने खुद याद रखनी है कि कम्यूटेटिव के लिए क्या है और यूनियन के लिए क्या है। ठीक है, तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली एन इंटरसेक्शन जी, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड की एडिंग देके एन इंटरसेक्शन जी लिख लिया। एन पहले था तो एन के लिए नेचुरल नंबर का सेट मैंने लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन जी के लिए मैंने इंटीजर्स का सेट लिख दिया। अब दोनों को चूंकि इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि कॉमन पॉइंट्स के जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 है और इधर 0 भी है, प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी, तो प्लस वाले इधर भी हैं, तो प्लस वाले कॉमन आ जाएंगे, +1 +2 +3 अप टू सो ऑन। तो इधर भी वही है +1 +2 +3, प्लस लिखे नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस वाले इधर भी हैं और प्लस वाले इधर भी हैं, तो वो कॉमन आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कॉमन ये आएंगे दोनों में। और ये कौन सा सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसको कह दें नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर आ गया नेचुरल नंबर, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने राइट हैंड साइड मैंने लिख ली जी इंटरसेक्शन एन, तो जी राइट हैंड साइड की एडिंग देकर जी इंटरसेक्शन एन लिखा, जी की जगह जी वाला सेट लिख दिया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, नेचुरल नंबर की जगह नेचुरल नंबर। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब दोनों में देखना कॉमन, अभी भी कॉमन तो वही रहेंगे क्योंकि तरतीब इधर लिखो या इधर लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 इधर भी है, इधर भी प्लस वाले हैं, तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो ये आपके पास जो है ये कॉमन आ जाएंगे।
तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। और यही हमारे पास ये नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है 1 2 3 4। तो हमने देख लिया कि 1 और 2 में दोनों नेचुरल नंबर बन रहे हैं, तो हम एंड पे क्या लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड और आखिरी पार्ट डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको कहता है कि ए दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि आपने रियल नंबर में से एलिमेंट्स लेने हैं और कौन से लेने हैं, एंड वो एलिमेंट जो 0 और 0 से बड़े हैं। ठीक हो, कि वैसे रियल लाइन कहते हैं कि ये आपके पास पूरी जो है वो ये रियल लाइन है, सेंटर में 0 होता है, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी। तो आपने जो है वो 0 और 0 से बड़े मतलब ये वाले एलिमेंट सारे इसमें लिखने होंगे। ठीक हो गया। अब एक तरफ तो आ गया, हमने फिर वेरीफाई क्या करवाना है, हमने वेरीफाई करवाना है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जो प्रीवियस 2 पार्ट्स में भी हमने करवाई है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मैंने पहले हेडिंग दे ली, और वो क्या होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमने दिखाना है, ये आपने खुद याद रखनी है। ठीक है। अब ए यूनियन बी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, ए यूनियन बी, हमने ये लिख ली। अब ए की जगह ये ए का सेट क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो मैंने लिख लिया ए की जगह एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसके बाद यूनियन आ रहा है, तो देखें ये यूनियन है, बीच में यूनियन, फिर बी है, बी की जगह कौन सा सेट आ रहा है, रियल लाइन का सेट है, आई आर स्टैंड फॉर रियल लाइन। ठीक हो गया। ये इकट्ठा मतलब आर लिख लें या आई आर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बुक में ये बोल्ड हुआ होता है आर, तो आप इसको यूं करके 1 डाल के साथ आर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो ये आपके पास रियल लाइन का सेट आ गया। अब रियल लाइन चूंकि पूरी थी और जो ए वाला सेट है वो सिर्फ ये वाले हैं जो मैंने सर्कल किए, ये वाला हिस्सा। तो अब आपने मुझे बताना है कि जब यूनियन करें, ये आपके पास थोड़े हैं, ये आपके पास ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। ये आर पूरी रियल लाइन थी और ये जो सेट लिखा हुआ है ये वाला, ये सिर्फ इधर वाले हैं। तो जब यूनियन करेंगे, मिला के लिखेंगे, तो फिर आंसर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर आंसर के आर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो आर इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन मान गई। अब इसी तरह मैंने राइट हैंड साइड की हेडिंग दी बी यूनियन ए, तो मैंने बी यूनियन ए लिख लिया। इधर पहले बी आ रहा था, बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर। फिर उसके बाद यूनियन आ रहा था, मैंने यूनियन लिख दिया। ए की जगह मैंने ये ए वाला सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, मैंने ये लिख दिया। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब दोनों को मैंने क्या करना है, यूनियन करना है। तो दोनों को जब मैं मिला के लिखूंगा तो फिर भी जाहिर बात है ये आर ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आधा सेट लिखा हुआ है और ये आर पूरी रियल लाइन है, तो दोनों को इकट्ठा करने से पूरी रियल लाइन ही आएगी। गॉट इट। तो इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। तो एंड पे क्या लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल नहीं कर। आप देख सकते हैं कि 1 का भी आंसर आ रहा है और 2 का भी आंसर आ रहा है। तो हमने लिख दिया फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गई। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होगी। आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करवाते हैं। वो मैंने आपके सामने लिख लिया है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और बी की वैल्यू आपको जो सवाल में दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो ये है कि ए एक ऐसा सेट है एक्स कि उसमें एलिमेंट्स एक्स हैं सच दैट वो वाले एक्स जो रियल लाइन से आ रहे हैं और वो जो 0 और 0 से बढ़े हैं। ठीक हो गया। तो ये मैं यहाँ पर रियल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ आपके सामने। तो ये हमने एक रियल लाइन ड्रॉ कर ली, सेंटर में 0 और ये इस तरफ प्लस इन्फिनिटी, +1 +2 +3, और इस तरफ माइनस के आ जाएंगे, -1 -2 -3, और इधर माइनस इन्फिनिटी। तो और दूसरा रियल लाइन पूरी है। तो अब इसमें जो इस ए वाले के अंदर है वो क्या है, वो ए वाले के अंदर वो लेने हैं जो 0 और 0 से बड़े, मतलब यहाँ 0 और 0 से आगे वाले ये वाले जो सेट है ना, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये सारे हमने इस ए में आएंगे। ठीक हो गया। तो अब हमने ये वेरीफाई करवाना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली LHS इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा इज इक्वल टू ए की जगह मैंने ए वाला सेट लिख दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और उसके बाद इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन बी की जगह जो ये रियल लाइन दी थी ये रियल लाइन का सेट लिख दिया आर, रियल नंबर्स का सेट। समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में जाहिर सी बात है ये पूरे रियल लाइन का सेट है, पूरे रियल नंबर्स हैं, और ये जो है आपके पास स्पेसिफिक नंबर है जो यहाँ 0 से लेकर ये प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो कॉमन कौन से आएंगे, इसमें 0 से प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं, और इसमें सिर्फ 0 से प्लस वाले हैं। तो कॉमन फिर ये 0 से प्लस वाले दोनों में आएंगे ना, क्योंकि रियल लाइन के अंदर ये प्लस वाले भी हैं माइनस वाले भी, और इधर सिर्फ 0 और प्लस वाले हैं। ठीक है। तो 0 और प्लस वाले दोनों में आ जाएंगे। तो फिर कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट, यही वाला सेट कॉमन आ जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये जो सिंबल है ना ये वाला, ये किसका है, ये एंड का सिंबल है। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और राइट हैंड साइड आप कैलकुलेट कर लें, बी इंटरसेक्शन ए। तो राइट हैंड साइड की जगह मैंने हेडिंग दे ली राइट हैंड साइड की, और बी इंटरसेक्शन ए लिखने के बाद बी की जगह बी की वैल्यू लिख दी रियल लाइन,
इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, ए की जगह ए वाला सेट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 ये लिख दिया। समझ आ गई। अब भी दोनों में कॉमन तो ज़ाहिर बात है, कॉमन इसमें ये पूरी की पूरी रियल लाइन नहीं है, इसमें सिर्फ 0 और 0 से बड़े वाले हैं, इसमें पूरी रियल लाइन है, तो फिर कॉमन तो ये वाले आ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेशन 2 कह दें। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 का आंसर सेम निकला है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास किसके इक्वल निकला है, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स।